हाय, कैसे हैं आप? ज़िंदगी कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक है? लंबे वक्त से आपसे फुर्सत से आराम से बैठकर बातें नहीं की है। मतलब वीडियोस अपलोड करना और उसमें कुछ बातें कहना अलग बात है, लेकिन आज मन था कि क्यों ना दिल की बातें कही जाए। पता है, मुझे ना ऑडियो का मीडियम हमेशा से अच्छा लगता है। जैसे रेडियो पे हम बोलते हैं ना, तो उसमें आप सिर्फ आवाज़ सुन रहे होते हो। तो मैं तो कहूँगा कि जब ये ऑडियो आप सुन रहे हो, उस वक्त पे अगर आपके पास वक्त हो तो आप अपनी आंखें बंद कर लें और थोड़ी देर खुद को फुर्सत दे करके सुने। क्या कहते हो? अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि दिन कैसा रहा तुम्हारा? सब ठीक चल रहा है आजकल ज़िंदगी में, या फिर थोड़ी उथल पुथल है? अब देखो यार, थोड़ी उथल पुथल तो सबकी ज़िंदगी में चलती है, मतलब अप एंड डाउन्स कहा गया ना। एक खबर आई आज कि धोनी ने कैप्टेंसी छोड़ दी है। अब जडेजा नए कप्तान होंगे। नो डाउट जडेजा बहुत अच्छे कप्तान हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि कुछ हिस्सा टूट रहा है हमारे अंदर से। मतलब माही को पहली बार देखा था जब मैं 5वीं छठी में पढ़ता था, तब की बात है। वो लंबे बालों वाला लड़का जो क्रिकेट खेलने के लिए आया और छा गया। शुरुआत में उसका कोई बल्ला नहीं चला इतना खास, लेकिन धीरे धीरे उस बंदे ने पूरे क्रिकेट पर कब्जा कर लिया, ऐसा कि लोगों के दिल से भी नहीं उतर पाया। वो बात अलग है कि वर्ल्ड कप पे जब एक बार वो हार गए थे तो उसके घर पे पत्थर भी चले थे। तो माही ने हर तरह के दौर देखे। उससे लोगों ने नफरत भी की है और बेपनाह मोहब्बत भी। मतलब मैं तो फैन हूं उनका। यार माही, पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि तुम चले गए हो ना, तो बहुत कुछ पीछे छूट गया। ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब वो नहीं होता कि यार आपको एहसास होता है आप बच्चे हो बच्चे हो बच्चे हो, अचानक से आपको पता चलता है अरे नहीं, आप बड़े हो गए हो। तो अभी ऐसा एहसास हो रहा है कि अभी तक अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बढ़िया चल रहा था, और आज नहीं जी, सपना छोड़िए, एक दौर पूरा हो गया। जब माही ने कैप्टेंसी छोड़ी थी ना, उसके बाद वो एज अ प्लेयर आए थे वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, और T20 में तो खैर कम ही खेले। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बड़ा मिस करता था उस टाइम पे उस कैप्टन का होना। नो डाउट विराट बहुत अच्छे कप्तान थे, लेकिन माही से ना एक अटैचमेंट अलग वाली जोड़ी है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनकी कहानी हम सब की कहानी है, क्योंकि वो बाद में भी नहीं बदले। अभी कुछ कुछ वक्त पहले मैंने एक फ़ोटो देखी थी जिसमें वो ना एयरपोर्ट पे ऐसे ही सो गए थे। वो लड़का जो ट्रेन से सफ़र करते हुए अपना एग्ज़ाम छोड़ करके क्रिकेट खेलने जाता था, वो लड़का जो टीटी होते हुए इंडिया का कैप्टन बन गया, वो आम लड़का तो नहीं होगा यार। पता है, मुझे कहानियाँ बहुत से सुनने को मिलती हैं हर रोज़। मैं बहुत सी कहानियाँ सुनता हूँ, लेकिन कुछ कहानियों के साथ ना कनेक्शन बिल्कुल अलग होता है। हाँ, कहानियों की बात में आजकल प्रदीप की बातें खूब चल रही हैं। मैंने भी वीडियो बनाई थी, बड़ी ज़बरदस्त वायरल हो गई थी वो वीडियो, और अच्छा भी लगा था देख करके, सुन करके। क्योंकि एक लड़का जो मेहनत कर रहा है, 10 किलोमीटर पैदल चल रहा है। आपको मालूम है ना वो कहानी? मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। तो एक लड़का है प्रदीप जो डोमिनोज में काम किया करता था। आप पता नहीं करता है नहीं करता, मालूम नहीं। तो उसकी मम्मी बीमार थी, तो उसका भाई और वो दोनों इसी शहर में यानी नोएडा में आकर के काम करते थे, और डोमिनोज में काम करता था प्रदीप। जाते वक्त गाड़ियाँ नहीं मिलती, और पहाड़ के लोग ऐसे होते हैं ना, वो इंतज़ार नहीं करते किसी का। वो सोचते हैं कि चलो भैया पैदल ही निकल जाते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पैसे भी बच जाएंगे। तो प्रदीप ने भागना शुरू किया। कई दिनों से भाग रहा होगा। एक दिन एक डायरेक्टर ने देख लिया और वो वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने कहा अरे बाप रे, देख रहे हो कितना स्ट्रगल है यार, मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन ऐसे भी पोस्ट आए कि ये प्रदीप नहीं दौड़ रहा था, ये लोगों की नाकामी दौड़ रही थी। पर आपको एक बात बताऊं मैं, पहाड़ के लोग ना मैक्सिमम, अधिकतर जितनों से भी आप मिलोगे, वो इतने ही मेहनती होते हैं यार। मैं शेयर करना चाहता हूँ ये बात कि मैं जिस रेडियो स्टेशन में काम करता था, भवाली से मुक्तेश्वर की दूरी आप चेक करिएगा इंटरनेट पर, तो वो तकरीबन 30-32 किलोमीटर दूर है। जो मेरा रेडियो स्टेशन है वो मुक्तेश्वर में था और मैं भवाली पे रहता था। तो सुबह 3 बजे मैं उठता था और उसके बाद निकल जाता था सीधे रेडियो स्टेशन की तरफ। जुनून था मतलब, और इसमें कोई महान काम नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा शौक था, मेरी ख्वाहिश थी, मेरे पास करने को कुछ था नहीं। इंजीनियरिंग अधूरी रह गई थी और लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था।
तो फिर सोचा कि चलो यार एक मोहब्बत रखते हैं, ज़िंदगी भर इश्क निभाएंगे इससे। उससे पहले दिल बहुत भटका था। कभी दिल करता था कि कॉल सेंटर में नौकरी कर लें, कभी दिल करता था कि इंजीनियर बन जाएं, 5-6 हज़ार की नौकरी कर लें, मतलब कुछ भी बन जाएं, ऐसा दिल करता था। लेकिन जब से रेडियो का चस्का चढ़ा, तब से चस्का ही चढ़ा रह गया। आपको पता है आज भी पहाड़ों में कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ मतलब लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है जब उनके वहाँ कोई बीमार हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है। मेरी एक दोस्त है डॉक्टर, मैं उससे अक्सर कहता हूँ कि यार कभी अगर तेरे को मौका मिले तो शहर में नौकरी करना, लेकिन मेरे गांव में एक क्लिनिक खोल देना, कम से कम हफ्ते में एक बार बैठ जाना वहाँ लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए। मतलब होते हैं ना, सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं। मेरा भी ऐसा ही ड्रीम है कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए। आने वाले कुछ सालों बाद मेरा ये प्लान भी है कि गाँव में जाकर के अपना ही कुछ शुरू किया जाए और वहीं से कहानियाँ सुनाई जाए तुमको। होती है ना वो एक दिल की फीलिंग, बस समझ लीजिए मेरे दिल की फीलिंग कुछ ऐसी ही है। तो गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं आजकल यहाँ बनारस में जहाँ मैं रहता हूँ। तो जब गर्मी होती है तो धीरे 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 आपको पहाड़ की याद और ज़्यादा आने लगती है। मतलब हमारे घर में तो पंखा भी नहीं है, गांव के घर में यहाँ बिना पंखे एसी कूलर के आपका काम चल ही नहीं सकता। फिलहाल हमने सिर्फ पंखे ऑन किए, वो सिस्टम विस्टम की रखवाली के लिए थोड़ा एसी ऑन करना पड़ता है, क्योंकि वो अगर ठंडे में नहीं रहेगा तो वो सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा, इसलिए बचा करके रखते हैं। अभी डर भी रहता है कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए। मतलब वो समझ रहे हैं आप, वो एक हो जाता है ना कि कोई बात नहीं, आप कमा सकते हैं उतना, पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देना, खर्च करना पता नहीं क्यों ख़राब लगता है। आज बहुत दिनों के बाद तबीयत भी ख़राब हुई। मतलब घर पे ही खाना बनाते हैं आजकल, ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर खाते हैं। तो अभिषेक जी हमारे शेफ़ हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत शानदार। आने वाले टाइम पे वो अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे इंटरनेट पे। तो वो कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं, तो बढ़िया रहता है उससे। लेकिन अब वो बदलता हुआ मौसम आपको थोड़ा परेशान तो कर ही जाता है। फ़िलहाल अभी तो मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक हूँ, इसीलिए आपसे बातें करने भी आ गया। अच्छा एक बात बताइए कि आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स नाम की चीज़ होती है कोई? मतलब अपने यहाँ क्या है कि कभी कभार कुछ लोग बैठ जाते हैं अपने सुख दुख लेकर के, और उनके सुख दुख में ना वो लोगों से ही परेशान है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि आपको जिससे परेशानी है उससे दूर हो जाइए, बात ही मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लोगों का क्या है, वो लोगों से परेशान है। अगर वो 10 लोगों के साथ हैं तो वो 8 लोगों से परेशान होंगे, क्योंकि एक से तो कहेंगे ना अपने दिल की बात कि अरे यार मैं इसलिए परेशान हो गया। अगर लोगों के पास 5 लोग हैं तो वो 3 लोगों से परेशान हैं, एक आदमी से शेयर करेंगे ना। अगर 2 लोग भी साथ में ना तो वो भी परेशान रहेंगे। पता नहीं क्यों लोगों की परेशानी ख़त्म नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को अपने आप को व्यस्त रख लेना चाहिए। जब आप व्यस्त होते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होती। मतलब इतना काम है आसपास, फिर कहाँ कोई परेशान करेगा। कोई सोचिए ना आप खुद से कि अगर आपके पास दिन रात काम रहेगा तो आपको कोई फुर्सत होगी कि यार ओ उसने मुझसे ऐसा बोला था। मैं इसको ना अलग नज़रिए से सोचता हूँ कभी कभी। जैसे एक मज़दूर है, अब एक मज़दूर को क्या इस बात से फिक्र पड़ती होगी कि यार पता है आज वो कार से आया था? नहीं, उससे फिक्र इस बात की रहती होगी कि आज शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं जब मनरेगा में मजदूरी का काम किया करता था, मनरेगा के बारे में सुना ही होगा आपने, तो कभी कभार जेब में जब पैसों की कमी थी तो ये काम भी की। और ऐसी कोई अजीब बात नहीं है, उसमें मज़ा आता था उस काम को करने में, पत्थर तोड़ने में। जब गाँव का घर बन रहा था तो उसमें ही पत्थर लेकर के हम कंधे पर रखते थे और पहुंचाते थे, बड़ा मज़ा आता था। मैंने कई बार हथौड़ा चलाने का भी ट्राई किया, लेकिन वो गोल पत्थर जो मतलब गोल नहीं, चौकोर पत्थर जो ताऊजी बनाते हैं ना मकान को बनाने के लिए, मतलब वैसा मैं कभी बना नहीं पाया। अब प्लान है कभी गांव जाएंगे तो वापस से वही परफेक्शन सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे ना मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ थी नहीं। एक तो मोबाइल नहीं था। मोबाइल मुझे लगता है इतना ध्यान भटकाता है आपका। आप एक बार शॉर्ट्स खोल करके शुरू हो जाओ और वो शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स चलते जाते हैं। आप परेशान हो जाते हो, अरे यार कितनी वीडियोस हैं, और वो दिखती जाती हैं, थोड़ा आपको हंसाती हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है ना एडिक्शन टाइप का हो जाता है। आजकल मैंने मोबाइल फ़ोन को ना कुछ देर के लिए दूर रखना शुरू कर दिया कि यार ये मेरा ध्यान ना भटकाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे होते हो, आपको ब्रेक चाहिए होता है, तो आप मोबाइल को किनारे नहीं रखते, बल्कि आप मोबाइल में ही ब्रेक ढूंढने लगते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे भी इसको सीखना है। अभी मैं एक बार जब सीख लूँगा तो उसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि ऐसी क्या तकनीक थी, मैंने मोबाइल को दूर कर दिया अपने आप से। उसके अलावा तो यार सही चल रहा है ज़िंदगी में सब कुछ।
अच्छा, आप कोई बात शेयर करना चाहते हो तो मुझे बताना, और आने वाले कुछ दिनों में कुछ और बातें मैं लेकर के आऊँगा। ये ऑडियो मैसेज आपको कैसा लगा ये भी बताना। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, ठीक है, आराम से सो जाना, ठीक है, गुड नाइट।